नमस्ते दोस्तों। देखो, मैंने आपको जो है एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको चार्ट रेशियो जो है एंगल्स का साइन कॉस थीटा इन सबका जो जो मेरा एंगल का जो रेशियो था वो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो पे डाला था और मैंने कहा था मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा इसकी एक्सप्लेन वीडियो आपको। तो देखो, आज मैं एक्सप्लेन वीडियो लेकर आया हूँ। देखो उसमें देखो बच्चों, साइन थीटा की 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जो वैल्यूज होती हैं वो कैसे आती हैं, उसका एक इजी तरीका, एक इजी ट्रिक है, एक मेथड है याद करने का। देखो 0 डिग्री है, सबसे पहले बच्चों आप इसके नीचे 0 मान लो सिंपली। उसके बाद आगे को बस 1 2 3 4 इस तरीके से लिख दो, ठीक है। देखो बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको जो है 4 से डिवाइड कर देंगे। देखो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। देखो बच्चों, उसके बाद हमने 4 से डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे, इस सब का अंडर रूट ले लेंगे बच्चों। अब हम अंडर रूट ही क्यों ले रहे हैं बच्चों साइन थीटा की जो वैल्यूज होती है ना, ये हम उस वैल्यू को लाने के लिए ये मेथड कर रहे हैं सारा का सारा, कि 0 लिया, 1 2 लिया, उसके बाद हमने 4 से डिवाइड किया, अब हम अंडर रूट ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया, 0/4 का अंडर रूट लिया, तो ये 0/4 होता है हमारा 0 और उसका अंडर रूट लिया तो आंसर आया हमारा 0। यहाँ पे अंडर रूट 1/4 यानी 1 का अंडर रूट इज 1 और अंडर रूट 4 बच्चों आपको पता है 2 का अंडर रूट होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है तो अंडर रूट 4 हमारा 2 आ जाएगा। इसके बाद 2 से हमने 4 को डिवाइड किया तो 1/2, तो 1 का जो अंडर रूट आ गया 1 और अंडर रूट 2 इज अंडर रूट 2। यहाँ पे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 का जो हमारा होता है वो होता है 2, तो इसलिए अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 1। तो ये बच्चों हमारी जो वैल्यूज होती हैं, साइन 0 डिग्री पर वो 0 होती है, साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। बच्चों आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी आप एग्जाम में भूल जाओ वो वैल्यू की 0 1/2 ये वैल्यूज क्या होती हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, एक मेथड बताया है कि आप सिंपली पहले 0 1 2 3 4 लिखोगे, उसके बाद आप 4 से सबको डिवाइड कर दोगे, उसके बाद आप उनका अंडर रूट ले लोगे, तो आपकी जो वैल्यूज होंगी वो आपको साइन की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, मान लो आपको एग्जाम में साइन 45 की वैल्यू पूछ ली, तो बच्चों आप इस तरीके से याद करना कि 45 डिग्री से पहले 2 एंगल आते हैं। कितने आते हैं बच्चों? 2 एंगल आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2 और नीचे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 4 से डिवाइड करना तो 4 आ जाएगा। अगर कोई आपको आए पेपर में कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो उससे पहले देखो 1 2 3 4 वैल्यूज आ रही, तो बच्चों 4 और अपॉन में तो सबके 4 है। मान लो आ जाए साइन 30, तो साइन 30 से पहले कितना है, सिर्फ एक ही एंगल है तो 1 और 1/में बच्चों 4 है, ठीक है बच्चों। तो ये ट्रिक है कि अगर आपको याद ना आए तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो हमारे एंगल क्या क्या होते हैं बच्चों, पहले मेन ये याद होनी चाहिए, 0 पे वैल्यू, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे हमारे 5 जो है मेन जो है 5 एंगल्स पे हमारी जो है साइन कॉस टेन कॉट और सेक टेक सेक कोसेक और कॉट की वैल्यू जो है वो डिस्क्राइब की गई है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बताई जाती है जो मेन हमारे यही एंगल्स होते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, साइन थीटा की वैल्यूज जो है मैंने आपको याद करा दी। अब कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा बच्चों रिवर्स ऑर्डर होता है साइन थीटा का, यानी हम यहाँ से 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ को चले थे, अब कॉस थीटा के लिए 90 डिग्री से अपोजिट रिवर्स ऑर्डर चलोगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है, साइन थीटा से आपको सारी रेशियो से उनकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। देखो 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो सबसे पहले 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2 तो वो वैल्यू कॉस 30 की होती है। साइन 45 की 1/√2 तो सेम वैल्यू इधर 1/√2। फिर cos 60 की वैल्यू तो sin 30 की वैल्यू 1/2 और फिर cos 90 की वैल्यू जो sin 0 की वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। आप देखो कंपेयर कर सकते हो, 0 की यहाँ चली गई वैल्यू, 1/2 इधर चली गई, ये तो यहाँ पे आ गई, ये देखो ये इधर आ गई वैल्यू और ये इधर आ चुकी वैल्यू, ठीक है बच्चों। यानी एंगल्स का रिवर्स ऑर्डर हो जाता है सिर्फ cos थीटा के लिए। टेन थीटा बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है हमारा, ठीक है। ये बच्चों फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बताया था, आप इस बार अभी भी ये देखो फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे से देखा जाए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी साइन के एंगल्स का रेशियो कॉस के एंगल के साथ निकालना है। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 0/1 इज इक्वल टू 0 होता है।
क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही मिलता है। सेम अब 30 डिग्री के लिए देखा जाए तो sin 30 की वैल्यू 1/2 है और cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आएगा 1/√3। बच्चों ये जो स्टेप है ना, ये मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि आपको ये स्टेप आता है कि 1/2 अपॉन √3/2। ये 8th क्लास का जो वो है चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें ये चैप्टर ये जो टॉपिक ये जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है बच्चों का, ठीक है। लेकिन आपका फिर भी नहीं क्लियर होता है ना ये पॉइंट, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको ये अच्छे से जो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो को भी जो लाऊंगा मैं, उसमें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऐसे इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से जो 2 कैंसिल हो जाता है तो 1/√3 वैल्यू आ जाती है। सेम 1/√2 यहाँ पे 45 डिग्री पे देखेंगे दोनों की वैल्यूज, तो 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये 1/√2 से 1/√2 दोनों कट जाएगा, √2 से रूट गया तो 1 से 1/1। √3 अपॉन अब sin 60 पे देखेंगे तो √3/2 अपॉन 1/2, तो √3 अपॉन 1/2 से 2 कटा तो √3/1 इज √3, क्योंकि किसी के नीचे भी 1 होगा तो उसको लिखने की हमें नीड नहीं होती है रेसिप्रोकल में 1 को, तो इसलिए √3 आ गया। अब 1/0 बच्चों ये एक नया पॉइंट जो नया एक आपके सामने आया है, क्या 1/0। आपने हमेशा 0/1 तो पढ़ा है, लेकिन 1/0 आप पहली बार देख रहे होंगे। तो बच्चों 1/0 जो होता है ना वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है बच्चों? नॉट डिफाइंड होता है। बच्चों ये साइन जो है वो इन्फिनिटी का भी होता है, लेकिन ये यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। मतलब इन्फिनिटी का मतलब होता है जो वैल्यू तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी यही है कि इस वैल्यू तक हम पहुंच नहीं सकते हैं कभी, लेकिन ये क्या है, इन्फिनिटी कोई ना कोई एक वैल्यू तो होगी, लेकिन नॉट डिफाइंड हमारी कोई वैल्यू हमारे यहाँ पे मैथ्स में अभी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी नॉट डिफाइंड होती है 1/0। किसी के भी नीचे 0 आ जाए, किसी भी नंबर के नीचे, तो वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है। इसके बाद tan थीटा का हो गया। अब cosec थीटा। बच्चों cosec थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है sin थीटा का। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था P/H, अगर sin थीटा है तो H/P हमारा cosec थीटा होता है। तो cosec थीटा क्या हो गया? sin का रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो sin का रेसिप्रोकल कर दो बच्चों, यानी 1/में इन सब की वैल्यू लिख दोगे तो हमें cosec थीटा मिल जाएगा। तो sin 0 पे अगर cosec 0 की वैल्यू देखो कैसे, तो 1/0। तो 1/0 क्या होता है बच्चों? नॉट डिफाइंड, अभी मैंने आपको बताया। फिर 1/1/2। तो बच्चों रेसिप्रोकल में क्या होता है ना, आप 1/1 तो करते हो रेसिप्रोकल में, लेकिन सिंपली आप क्या कर दो ना, रिवर्स इनका जो रेसिप्रोकल में क्या होती है, वैल्यू को रिवर्स कर दो, बस उल्टा कर दो, ठीक है। तो जो नीचे होगी वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे पहुंच जाएगी। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और 1/1 1 का उल्टा क्या होता है? 1 ही होता है, 1 के नीचे 1 भी है, तो 1/1 यानी 1/1, तो 1 आ गया, ठीक है बच्चों। sec थीटा किसका होता है बच्चों? रेसिप्रोकल आपको पता है, आपको मैंने बताया था cos थीटा का। तो sec थीटा रेसिप्रोकल किसका? cos थीटा का, तो यानी 1/cos थीटा। सेम यहाँ cos थीटा का रिवर्स वो कर दो, रेसिप्रोकल कर दो सबका। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 0 के नीचे क्या है, मैंने बताया नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो 1/0 तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और एक ये है रिवर्स ऑर्डर वाला, और एक और वही सेम चीज जैसे साइन और कॉस के लिए होता है ऐसे एंगल का, तो सेम इसके लिए भी वही सेम चीज, एंगल का भी रिवर्स ऑर्डर भी होता है। कॉट थीटा बच्चों, कॉट थीटा tan थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। और साथ ही साथ cos थीटा अपॉन sin थीटा भी होता है, ठीक है। तो आप चाहे तो आप इसको cos थीटा अपॉन sin थीटा करके कर दो, या तो फिर आप क्या कर दो 1/tan थीटा करके कर दो, ठीक है। तो दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हम क्या cos थीटा अपॉन sin थीटा करके देखें तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। √3/2 अपॉन 1/2 यानी कि √3 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या हो जाएगा बच्चे? √2 से रूट कैंसिल हो गया, √2 कैंसिल हो गया तो आपका 1 बचा। यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2 तो क्या हो गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 आ गया। और यहाँ पे 0/1 होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है बच्चों। ये वैल्यूज को आपको इस तरीके से तो याद कर रखना ही है कि किस तरीके से हमारी वैल्यूज आती है, ठीक है। हर किसी पॉइंट की मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर किसी पॉइंट के पीछे एक रीजन होता है, ठीक है। तो आपको रीजन तो पता होने चाहिए, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे थोड़ा पूरी टेबल बनाओगे। एग्जाम के क्या करना है, आपको इनकी वैल्यूज याद करनी है,
ठीक है। तो इनकी वैल्यूज याद करने का एक ही तरीका है, अगर आप इसको 5 से 10 बार लिखोगे ना बच्चों तो आपके दिमाग में छप जाएगी। और उससे भी एक और क्या तरीका, हर एक इन पे जो है इसकी जो एक्सरसाइज लगाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे तो उस उतनी अच्छे से आपको ये वैल्यूज जो अपने आप ही डन होते चले जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों।